कांवड़ यात्रा पर छिड़ी सियासी महाभारत, क्या पूरी होगी अखिलेश की चुनावी चाहत? कांवड़ियों को बदनाम करना पड़ गया महंगा, भड़क उठा पहली बार योगी का गुस्सा। अखिलेश के पुराने साथी ने किया शिव भक्तों को बदनाम, गुस्से में भड़क उठा आधा हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर लगाई भक्तों ने ऐसी दहाड़, योगी के विरोधी हो गए परेशान। शिव भक्तों के लिए वोट बैंक चाल चलना पड़ा भारी, उतार कर रख दी हिंदूवादी नेताओं ने स्वामी की खुमारी। किया ऐसा काम, लखनऊ से दिल्ली तक दिखा सियासी संग्राम। गगन में गूंजती महादेव की जय जयकार, माथे पर भक्ति की दिख रही ललकार, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा नेताओं को रास? ये सवाल अब चारों ओर गूंज रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का पवित्र मेला जब उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचा तो पूरा प्रदेश शिवमय हो उठा। कहीं शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, तो कहीं भंडारों में घंटे घड़ियाल की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस भक्ति की यात्रा पर अब राजनीति का जहर घुलने लगा है, जिसने यूपी से दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचाकर रख दिया। क्योंकि एक और सीएम योगी खुद पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा के बड़े नेता और पूर्व मंत्री खुलेआम शिव भक्तों को गुंडा और माफिया बता रहे हैं। जिसके बाद योगी का भी गुस्सा देखने को मिला है और उन्होंने सख्त लहजे में बड़ी बात भी बोली है, जिसने सबको हैरान कर दिया, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अखिलेश के पुराने साथी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये कांवड़िए नहीं, सरकार के संरक्षण में पल रहे अपराधी हैं। इतना ही नहीं, खुद अखिलेश की पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का ये कहना है कि ये भक्त कम बदमाश ज्यादा लगते हैं, इन्हें तो नरक में जाना चाहिए, जिसने सवालों की अखिलेश पर बौछार कर दी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने हल्ला बोल दिया है। खबरों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ की सड़कों पर हल्ला बोल दिया, उनके खिलाफ विरोध जताया। ये पूरा मामला अब न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है, जिसके बाद कई सियासी जानकारों ने इस मुद्दे पर सवाल भी उठाए। हालांकि जब योगी को इस तरह के बयानों की खबर लगी तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। खबर है कि योगी कांवड़ियों पर दिए बयानों को लेकर बेहद नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कांवड़ियों को लेकर यह भी कहा कि कुछ उपद्रवी इस यात्रा की रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पहचान कर ली गई है। यात्रा के बाद इनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा होंगे। कानून से नहीं बच पाएंगे ये लोग। यानी इस बार सिर्फ भक्ति ही नहीं, सख्ती की पूरी तैयारी भी है। बता दें, हजारों की संख्या में पुलिस बल, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, रूट डायवर्जन, मेडिकल कैंप और भव्य स्वागत, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि शिव भक्तों को कोई असुविधा न हो। लेकिन अफसोस कि विपक्ष को इस व्यवस्था में भी गुंडागर्दी दिख रही है। सियासी जानकारों की माने तो यूपी की राजनीति अब कांवड़ यात्रा के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण की राह पर चल चुकी है। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक संभालना है, तो हिंदू प्रतीकों पर सवाल उठाना उनकी पुरानी शैली रही है। लेकिन 2027 के चुनाव में यह शैली उन्हें भारी पड़ सकती है। जब पूरा प्रदेश बोलबम की गूंज में डूबा हो, शिव भक्तों की सेवा में हर वर्ग जुटा हो, तब इन पर कीचड़ उछालना सपा की राजनीति को सीधे आम जनता के निशाने पर ला सकता है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे विवाद को सीधे सियासी चाल मान रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और इकबाल महमूद जैसे नेताओं का यह बयान कोई संयोग नहीं, इसे सुनियोजित चाल माना जा रहा है। जब सड़कों पर बोल बम की गूंज हो, जब कंधे पर गंगा जल लिए लाखों कांवड़िए तपती गर्मी में भोले बाबा की भक्ति में डूबे हों, तब उन्हें गुंडा कहना सिर्फ एक बयान नहीं, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा वार है। इसका असर अब आगे आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अब आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें हैं।